श्रीमद्रामचंद्राय नमः। श्री रामदाय नमः। श्री सीतारामाय नमः। नील सरोवर नीलमणि नील नीलदर्शा लागे तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतनाम। शरद मयंक बदन छवि शिवा चारु कपोल चिबुक नरनीवा। भगवान की छवि का वर्णन करते हुए जो दर्शन मनु महाराज ने किए हैं उसका वर्णन करते हुए कि बिल्कुल नीले सरोवर में नीला कमल नीला जल और इतनी सुंदर के लागे ही तन शोभा ने रखी कोटि कोटि सतकाम। उनके शरीर की शोभा को देख के तो करोड़ों कामदेव भी नछावर हो जाएं। कोटि कोटि सतकाम करोड़ों कामदेव। इतनी तुलसीदास जी अपनी परंपरा को निर्वाह करते हुए अतिशयोक्ति में या अति में उपमा दे देते हैं। और भगवान जी जो है अरुणधुर लाल लाल होठ हैं और हंसने तो ऐसा लगता है जैसे ललोई में से सफेदी निकल रही हो। विदुकर निकट विनिंदित हासा नव अम्बुज अम्बक छविनी की चितवन ललित भावती रीति। जिसकी तरफ देख ले उसको तो ऐसा लगे कि महाराज जी ऐसे देख रहे हैं कि जैसे हमें देख के इनके चित्र में कितनी खुशी हो रही है। और आंखें जो है धनुष के तरह से यूं गोल उनकी है और सिर पर मुकुट है और कुटिल केश जनो मधुप समाजा। जैसे फूलों के ऊपर आंख तो कमल के समान और ऊपर घुंघराली लटों के ये बाल ऐसे लगे हुए बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे घोड़े जो है कमलों के ऊपर घूम रहे हो। और श्रीवत्स रुचिर माला रुचिर वनमाला वनमाला पहने हुए और जो है उनका क्या नाम है भृगु महाराज का चरण चरण श्रीवत्स रुचिर वनमाला और पदिक हार भूषण मंजाला। और पैरों में जो है मणियों पदिक हार भूषण मंजाला। केरी कंदर चार जनेऊ बड़ा एकदम जैसे शेर की म्याद चली हुई गर्दन रहती है और बाहु विभूषण सुंदर तेऊ बाएं जो है आजान लंबित भुजऊ घुटने तक जो है बाहों की लंबाई जाती है। तो बाहु विभूषण सुंदर तेऊ और कर कर सर भुजंडा कट निशंग कर सर को दंडा। हाथ में धनुष लिए हुए और कमर में तलकस डला हुआ। तड़े तबिनेंद कपीत पटा उदर रेख भरतीन नाभ मनोहर लेत जनो जमुन बंबरा छवि छी। जनेऊ जो धारण किया हुआ है वो जो है तड़ित विनिंदक पीठपट नीला तो शरीर और सफेद उसमें जनेऊ। तो सफेद जनेऊ ऐसा लग रहा है जैसे कि बादलों में ऊपर आसमान में बिजली चमक रही हो। तड़ित विनिंदक पीठपट गलती हो तड़ित विनिंदक पीठपट जो पटका पहने हुए है वो बिजली की चमक को भी मात कर रहा है। और उदर रेख पर तीन और यहाँ पेट पे तीन धारियां पड़ी हुई हैं। और नाभि मनोहर लेत जन जमुन भंवर छीन। ऐसी गहरी नाभि है कि जमुना गंगा में जो भंवर होती हैं उन भंवरों को भी मात कर रहे हैं। फिर पदराजीव बदन नहीं जाए ऐसे लाल लाल चरण है उनके। और मुनि मन मधुम बसई जिन मही और वाम भाग शोभित अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। सीता मैया वाम भाग में उनके विराजमान है। जासु
अंशु भुजई गुण खानी अग्निक लक्ष्य माँ ब्रह्मानी भगवत विलास सत्सदय हुई राम वाम दिशि सीता सोई और छवि समुद्र हरि रूप विलोकी एक तक रहे ठठुक पल रूपी बिल्कुल आंखें श्रावण करके से रुक गए और चित्त बैसादर रूप रूपा तृप्ति न माने मन शतरूपा। भगवान के स्वरूप के दर्शन से तृप्ति नहीं हो रही है और हर्ष विवसत ऐसे जो सीधे भगवान के चरणों में जाके और गिर गए और फिर भगवान ने अपने हाथ से उनको सिर पर से प्रभु ने कन्या कमल रूपी अपने हाथ को उनके सिर पे यूं फेर के और तुरंत उठाए करुणा पंजा भगवान ने उठा लिया। उन्हें उठाने के बाद क्या भगवान ने मनु महाराज को हृदय से लगाया? हृदय से नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्यों? क्या भगवान के सेवक थे या संत नहीं थे? क्या बात थी? लेकिन मनु महाराज जो भगवान के स्वरूप के दर्शन कर रहे थे, यदि भगवान हृदय से लगा लेते तो वो भगवान के दर्शन उनको लोप हो जाते, क्योंकि यो मिलते मुंह इधर हो जाता। तो सिर पर से प्रभु निज कर कन्या और तुरंत उठाए करना पुंजा, तुरंत उठा दिया। अब जब नीचे झुक गए तो भगवान का मुख कमल के दर्शन बंद हो गए, तो भगवान ने तुरंत उठा के यहाँ खड़ा कर दिया। फिर भगवान बोले बोले कृपा निधान पुने अति प्रसन्न मोहि जान मांग वर जो मन महादान मान। आप मेरे को महादानी जान के जो अच्छा लगे वो मांग लो, आप वरदान मांग लो। अब तक के देवता प्रसन्न होते ही वरदान मांगने की कहते हैं, अब भगवान भी कह रहे हैं, क्योंकि इतने देवताओं ने आके कही के वरदान मांग लो, तो तक तो इन्होंने वरदान मांगा नहीं। और फिर जब साक्षात ब्रह्म परमेश्वर ने कही तब इन्होंने एक ही वरदान मांगा कि हम आपके रूप के दर्शन देखे ही हम दोनों को बड़े लोचन और कृपा करो प्रणतारति मोचन, हम आपके सिर्फ रूप के दर्शन हो जाए। जो आदमी इस तरह से भगवान के लिए शरणागत हो जाता है, फिर भगवान उसको वर देने की बात कहते हैं। ऐसे वर देने की बात को सुन के अब मनु महाराज के हृदय में आया कि जो हम चाहते हैं कि भगवान के स्वरूप को हम सतत दर्शन करें, लगातार दर्शन करें, तो उसके निमित्त उन्होंने भगवान से वरदान मांगा। सुनी प्रभु बचन जोड़ी जुग पानी धरी धीरज बोली न दुआनी। दोनों हाथ जोड़कर और बोली मृदवानी, अरे बोले मृदवानी होना चाहिए, लेकिन ये जो बोली मृदवानी लिखा ये मनु महाराज नहीं बोले हैं, ये मनु महाराज के जो हृदय में बसी हुई भगवान की भक्ति थी वो बोली धरी धीरज बोली मृदुवानी नाथ देखी पद कमल तुम्हारे। महाराज आपके चरणों के दर्शन करके, चरण कमलों के दर्शन करके अब पूरे सब काम हमारे। महाराज हमारी एक जितनी भी हमारी इच्छा थी कि देखे हम स्वरूप भरी लोचन करो सोई कछु करो नहीं, देखे हम स्वरूप भरी लोचन करो
सोई कछु करो मदन देखे हम स्वरूप भरी लोचन कृपा करो प्रण तारति मोचन। तो वो हमने रूप के दर्शन तो महाराज कर लिए। अब दर्शन करके अब जो भी था तृप्ति जितनी हुई उतनी तो हुई, लेकिन फिर इसके अलावा भी एक बात और रह गई। जैसे कोई आदमी किसी के यहाँ जो है भोजन करने जाए और भोजन करने जाके बहुत बढ़िया जो है ठाकुर जी का प्रसाद खाने को मिले और कह के भैया पेट तो भर गया पर मन नहीं भरा, अब ऐसी कृपा करना कि फिर कभी दोबारा और बुलाना। इसी तरह से तो एक लाल सा बड़ मन माई, एक लाल सा महाराज मन में बाकी है और कामना तो सभी पूरा हो गई, पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। इसलिए एक लाल सा बड़े मन माही और तुम्हें देत अगम ला सुगम अगम कई जात सुनाई। बड़ी सुगम है देने की बात और बड़ी अगम है। अगम कैसे कि भगवान का तो जन्म नहीं होता है, वो पुत्र के समान चाह रहे हैं। तो तुम्हें देता अति सुगम गोसाई, तुम्हारे लिए होता समय अगम लाग कोई निज कपनाई, मेरे को अपनी जो है लड़िए कैसे जो पर ब्रह्म परमेश्वर जिसका जन्म नहीं होता मरण नहीं होता वो मेरे घर में कैसे आ जाएगा। लेकिन फिर भी महाराज आपको देने में बहुत आसान है। जथा दरिद्र विबुध तर पाई और बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। जैसे कोई गरीब आदमी कल वृक्ष के नीचे चला जाए और वहां से जो क्या मांग ले भाई तो क्या चाहिए, लेकिन वो सोचेगा कितना मांगू, आगे हर आदमी की अपनी एक सीमा तो होती है, तो वो मांगते हुए भी संकोच करता है। तथा हृदय मन मम संशय होई, मेरे हृदय में ऐसा ही संशय होता है। और फिर क्या कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। अब भैया किसी के यहाँ एक आदमी एक बैंक में लोन लेने गया, बोले 1 लाख का लोन चाहिए, बैंक में लेने गई 10 लाख का मिल जाएगा, तो मन में संशय होने लगा कि ये देगा क्या नहीं देगा। ऐसे ही महाराज आप कह रहे हो कि जो चाहिए सो मांग लो, लेकिन फिर भी मेरे मन में संशय हो गया है, इसलिए मेरा जो अंदर मन का भाव है उस भाव को अब मैं आपके सामने प्रकट नहीं कर रहा हूं और उस भाव को अब आप समझ गए हो। सो तुम इतना बड़ा दान देने की कह रहे हो तो फिर तो आप समझ भी गए होंगे कि मुझे क्या चाहिए। तो अब मैं उस बात को आपके सामने प्रकट नहीं करता हूँ और आप चूंकि उसे जानते हो तो मेरी उस कामना को आप पूर्ति कर दीजिए। भगवान से ये तो कह दी, लेकिन भगवान फिर कहने लगे महाराज अपने मुंह से मांगो, जिससे जे नहीं हो सुदीक्षण का सा हाल कि प्रभु जो दीन में सोवर पावा प्रभु देव मोहि जो भावा, वो सुदीक्षण वाला हाल नहीं हो। सो भगवान बोलेगे सकोचे ब्याह मांग न पर मोही और मोरे नहीं अधेय कछु तो। अरे महाराज सबने संकोच को छोड़ के मांग लो,
मेरे लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं नहीं दे सकूं। बस अब मनु महाराज के हृदय में जो असली हृदय की बात थी वो उनके में आ गई। और महाराज कहते रहे कि दान शिरोमणि कृपानिधि और नाथ का सतिभाव, चाहो तुम ही समान सुता प्रभु सन कवन दुराव। महाराज आप दान देने वालों में शिरोमणि हो, सबसे ऊपर हो, और कृपा करने वालों में मैं अपने दिल की बात को बिल्कुल सच्ची सच्ची आपसे कहता हूँ कि महाराज चाहो तुम्हें समान सुत, आपके समान पुत्र चाहता हूँ और प्रवचन कवन दुराऊ। एक आदमी ने भगवान के दर्शन करके किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, है? और रावण मारा, कुंभकर्ण ने तो कुछ मांगा, विभीषण ने तो ही मांगे भगवत पद कमल अमल अनुराग मांगा। और एक चतुर ने कही कि दुनिया के सारे सुख तो भगवान के नीचे बसते हैं, इसलिए भगवान को ही मान लो कि महाराज आप ही मेरे घर आ जाओ। मनु ने भी ऐसी चतुरता दिखाई कि चाहू तुम ही समान सुता प्रभु सन कवन दुराऊ। ऐसी उनकी प्रीति को देख के और भगवान प्रसन्न हो गए, बोले ए वस्तु आपने जो मांगा वो मैंने आपको दे दिया। अब महाराज एक बात और सुन लीजिए कि मैं अपना जैसा दूसरा कहाँ खोजने जाऊं? आप जी बताओ। मेरा जैसा मेरी वंदना करने में सारे ऋषि सारे मुनि सब कहते जय समान अर्थ से नहीं कोई कई कर शील कृष्ण अस होई कहते उनके कई भी कहाँ जाओ सुंदर अगस्त जी के आश्रम में जब भगवान नहीं अगस्त के नहीं, हाँ नहीं वो अनसुईया अति के आश्रम में जब भगवान गए तब उन्होंने कही कि मेरे को अब जाने की आज्ञा दीजिए। तब जो है कही ये भगवान आपका शील है कि जो आप मेरे से जाने की आज्ञा मांग रहे हो। जय समानत से नहीं कोई ताकर शील कसम हो होई, जिसके बराबर इस संसार में कोई दूसरा है ही नहीं, वो इतना शीलवान क्यों नहीं होगा? तो जब कोई मेरा कंपटीटर ही नहीं है तो फिर मेरे को शील क्यों छोड़ना चाहिए? जबकि व्यवहारिक जगत में तो उल्टा है कि जब हम सार्वभौम हो जाते हैं तो हम अपनी सब मर्यादाओं को छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान अपनी मर्यादाओं को नहीं छोड़ते हैं। तो आप सरिस को जो कहाँ जाई, कहाँ खोज के जाऊंगा मैं अपना जैसा, काहे इतनी मेहनत में करूं? और नप तब तनय होब में आई, महाराज मैं ही आपके घर में पुत्र बन के आ जाऊंगा। अब मनु महाराज ने देखा कि ये तो जो है भगवान कहते जरूर रहे हैं कि मैं आ जाऊंगा, लेकिन भगवान आ गए तो उनकी पूजा सेवा ये सारी दुनिया भर की क्रियाकलाप करना पड़ेगा। तो भगवान ने कही है माँ जाऊंगा तो लालन पालन तो माँ करेगी, तो पहले माँ से पूछ लो कि मैं आऊं कि नहीं आऊं। तो उन्होंने क्या कहा, सतरूप ही बिलो की कर जोड़े और देवी मांग बर जो रुचते तोड़े। अरे भैया जो तेरे मन में हो वो मांग ले। कि भाई ये राजा मांग रहे हैं, उस वरदान की मांगने में माँ की उस वरदान को मांगने में माँ की सहमति है या नहीं? क्योंकि बालपन का लालन पालन भगवान की तरह से प्रत्यक्ष रूप में सांसारिक स्वरूप के बच्चे का करना कि उसे माँ बिठाना और उसे नहलाना भोग लगाना ये करना इतना माँ कर पाएगी क्या? तब शत्रुपा मैया बोली जो बरनाथ चतुर सोई कपाल मोई अति प्रिय लागा।
महाराज जो राजा ने वरदान मांगा है मुझे वो बहुत अच्छा लगा। ये नहीं कहा कि मुझे दूसरा वरदान और भी चाहिए, जो राजा ने मांगा है वो अच्छा लगा है। अब मांग तो लिया महाराज ने, लेकिन उसकी एक सीमा को अब आप थोड़ा सा और समझिए महाराज। प्रभु परंत सुठी ओत ढिठाई, और यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई। लेकिन महाराज जो बात अब मैं कहने जा रही हूँ ना, वो बात कहना मेरी ढीठता हो जाएगी कि तुम तो आए घर में भगवान बन के और मैं डंडा लेके लगाऊं। लेकिन यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई, अपने भक्तों का हित करते हो इसलिए तुम्हें तो वो बहुत अच्छी लगेगी। ये देखो मेरा भगत, मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। आपको तो खूब शोभा देता है। अरे आप तो भक्तों के दास बन जाते हो, इतना शास्त्रों में इतना इतना वर्णन आया है, इसलिए आपको तो सब शोभा देता है। लेकिन मुझे एक बात लगती है, क्या तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल अंतर्यामी। अब भगवान की कही हुई बात में भी संशय दिखने लगा कि ये हो कैसे सकता है, इतने संसार के स्वामी इतने बड़े और इतने से कैसे बन जाओगे। तो ये अस समुझत मना संशय होई, ठोक बजवा लिया मैया ने कि जो आपने दिया है वो सच्चा है कि नहीं, सच्चा नहीं है। कैसे समझे तो मन संशय हो ही, मेरे मन में तो संशय हो रहा है कि भैया इतने छोटे कैसे हो गए। कहा जो प्रभु प्रमाण पुण्य सोई, आपने जो कही वो बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन मेरे मन में संशय है। अब जब संशय, तो महाराज संशय कैसे मिटेगा? तुम इतने बड़े और इतने छोटे होके आ गए, तुम्हारी सेवा पूजा कैसे होगी और कैसे करेंगे कैसे नहीं। तुम तो जो है चारों तरफ से सेवा स्वीकार करने वाले हो, तो उतनी सेवा हम पे न बन पड़े तो क्या होगा। तो इसलिए महाराज अब एक बात हमारी और सुनो, जो आपने कही थी ना कि देवी मांग वर जो रुचि तुरे, राजा का वरदान तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो उस वरदान के संग में एक सब क्लोज और जोड़ दो महाराज। जे निज भगत नाथ तब आई, आओगे तो तुम पुत्र बन के, लेकिन जो आपके अपने भक्त हैं, जो सुख पावई जो गति लाई, जो सुख पाए और जो गति लाए। माना इतनी चतुरता से शत्रुघ्न मैया ने वरदान को मांग लिया कि वही जो सुख पावई जो गति लाई, आपके भक्त जो सुख पाते हैं हम वो सुख पावे, और जो गति चाहते हैं वो गति भी मिल जाए, यहाँ भी सुख पा ले और परलोक की गति भी मिल जाए। महाराज ऐसा इंतजाम करो। तो अब आप क्या करिए महाराज, सोई सुख सोई गति सोई भगति, वही सुख आओ बालक बन के और सुख पावे देवता का, सोई सुख सोई गति जो देवता देते हैं वो मिले, सोई निज चरण स्नेह, वही आपके चरणों में स्नेह हो। जैसे आपके भगत एक तो पुत्र और एक तरफ चरणों में स्नेह। अब मैया बैठ के अपने बेटे के चरणों में स्नेह लगा रही है, धे धे तो दुनिया कह रही है मैया तो बावड़ी हो गई, बेटा क्या हो गया बावड़ी हो गई है। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रानी प्रभु, हमारी कृपा करी दे। वैसा ही विवेक
माता की तरह से मोह में नहीं फंस जाए हम, पुत्र के मोह में फंस जाए और संसार में पुत्र के मोह में फंस के कैसे कैसे उल्टे सीधे काम होते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो। सोई विवेक, सोई रहनी प्रभु, वही आपके भक्त रहते हैं कि आपकी याद करते रहे, आपकी सेवा करते रहे और आपका भजन करते रहे। इस तरह से सोई विवेक सोई रानी प्रभु, हमें कृपा करो दे, कृपा करके हमें दो, खाली मुझे ही मत देना, हम दोनों को देना, राजा को भी और हमें भी महाराज। ऐसी जो है माता शक्ति की है कि अपने लिए मांगे सो मांगे, अपने पति के लिए भी मांग ले। सुने नदी गूढ़ चिरवर रचना और कृपा सिंधु बोले, कृपा सिंधु बोले मधुवचना। भगवान समझ गए कि अब ये क्या चाहते हैं, मेरे सतत दर्शन करने के लिए पुत्र रूप में मांग के, मेरी भक्ति करके और उस स्वरूप के दर्शन मिलते हैं, ये चाहते हैं। और फिर भले ही पुत्र मान के सेवा करें, लेकिन गति भक्तों के बराबर की हो जाए। ऐसे गुण वचनों को सुन के जब भगवान अच्छी तरह से समझ गए, तो भगवान ने एक बात कह दी, जो कछ रुचि तुमरे मन माई, जो तुम्हारे मन में रुचि थी, मैं सुदीन सब संशय नाई। तो इसके अलावा भी अगर कुछ और था वो भी मैंने दे दिया। लेकिन मैया एक बात अब सुन ले, मातु विवेक अलौकिक तोड़े, कबऊ न मिति अनुग्रह मोरे। देख भैया एक बात और है, अलौकिक विवेक होगा, लौकिक विवेक नहीं होगा। लौकिक विवेक में तो आदमी अपना हित देखने लगता है, लेकिन जब अलौकिक विवेक होता है तब आदमी सबका साथ, सबका भला वाली बातें कहने लगता है। तो सबके भले के लिए जो भी काम होगा वो अलौकिक विवेक होता है। भले ही अपनी उंगली कट रही हो, लेकिन अगर किसी दूसरे की चढ़ रही है तो अपनी उंगली काट के दूसरे को दे देते हैं लोग। ये अलौकिक विवेक होता है। शास्त्रों में और संतों से ऐसा सुना है कि कैकेयी मैया ने और और कौशल्या जी ने अपनी संततियां बदल ली। राम जी कैकेयी को दे दिए मानसी रूप में, राम जी कैकेयी को दे दिए और भरत जी को खुद ले लिया। ऐसी कथाएं आगे आएंगी, तब व्याख्या में देखो कुछ ठाकुर जी कहलाते हैं क्या। तो मां तू विवेक अलौकिक तोरे, और कबऊ न मिटी अनुग्रह मोरे। अब जब राजा ने देखा कि हमारी घरवाली तो बहुत ज्यादा चतुर निकल गई, इतनी सारी बातें उनने मांग ली, और इतनी सारी बातें मांगने के बाद में भी क्या हुआ, और राजा तो राजा है भैया, राज करते करते तजुर्बा तो सब हो ही जाता है कि घटना दुर्घटना क्या क्या हो सकती है। तो राजा ने एक बार, अब बंदी चरण मनु कहे उबहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। महाराज एक मेरी विनती है। तो बोले तुमने मैया के मांगे थे, इतना सौदा दे दिया, अब मेरी जैसी इतनी सी बात सुन लो कि सुत विषय का तब पदरतियो, मोई बड़े मूड कही जनी को। महाराज एक बात तो समझो कि हम अपने पुत्र के चरणों में सिर नवाते डूलेंगे तो मुझे दुनिया बेवकूफ कहेगी क्या। तो भैया मुझे कोई ऐसा नहीं कि सबसे पहले अपनी इज्जत का सवाल जो है राजा ने बचाया कि सुत में पुत्र के बारे में जो पिता की विषय आशा होती है पुत्र से, वो तो सब है, लेकिन चरणों में प्रीति हो जाए। अब ये तो दो विरोधी बात हो गई, या तो पुत्र मान लो या देवता मान लो। तो शुद्ध विषय तो हो, और वही बड़ा मूर्ख कारी जनी को, वो या कोई मूर्ख नहीं के, बस ये
और इसके समय महाराज एक बार जरा सी और जो मनी बात है, संपत्ति तो सबरी मिल गई, एक आदमी ने मांगी है संपत्ति मिले, रात को चोराए पुलिस डाल गए और सुबह पुलिस वाले आगे ले गए। तुमने कहा कि महाराज दी काय को थी, तो तेने कही थी संपत्ति मिले तो मिल गई, ये थोड़ी कही थी कि वो मेरे पास टिकी रहे। तो राजा मनु ने कही कि महाराज तुम मेरे पास आ गए और मेरे पास आके और रह के फिर अपने बड़े होके और चल दिए अपने आसन को लेके। तो महाराज ऐसा जो है होगा तो क्या, इसके संग में एक कंडीशन और जोड़ दो, मनी बीनु फनी जिमी जल बीनु बीना और मम जीवन तिमि तुम ही अदीना। महाराज ऐसे जैसे मछली जल के बिना और मणि के बिना फन जिंदा नहीं रहता है, ऐसे महाराज मेरा जीवन तुम्हारे बिना न रहे। और इस बात को राजा दशरथ के रूप में उन्होंने सिद्ध कर दिया। लेकिन कौशल्या मैया ने जो वरदान मांगा था उनसे ज्यादा राजा तो मैदान छोड़ के चले गए, लेकिन कौशल्या मैया मैदान में मात विवेक अलौकिक तोरे कवई न मिटी अनुग्रह मोरे। आप विवेक नहीं मिटेगा, इसलिए राम को अपना पुत्र होते हुए सब कुछ को भोगते हुए भी कैकेयी मैया को दे दिया। कैकेयी जी ने कैकेयी, क्योंकि रामचंद्र के लिए आधारभूत बुनियाद कैकेयी है, इसका प्रसंग आगे आएगा तब जो है जो ठाकुर जी के माए तो वो कहें। इस तरह से ये वरदान मांग के राम जी बोले असबर, राजा बोले राजा ऐसा वरदान मांग के मम जीवन तिम तुम्हें अधीना असवर मां के चरण गए गए और सीधे भगवान के चरणों में पड़ गए कि महाराज अब कोई किंतु परंतु नहीं बची, अब कुछ भी नहीं कहना है, सीधा ही आप दे दिए। एक मस्त करुणानिधि कहे भगवान ने कह दिए ऐसा ही होगा, अब बिल्कुल चिंता ही मत करो। और क्या करो, अब तुम मम शासन मानी बसो जाओ सुरपति राजधानी, माता के देवलोक में जाके और वास करो। और जो दिन मेरे दर्शन करे मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावनी सह स्वरूपा, और वहां जाके भी मेरा भजन करना। ता कहे भोग विलास तात गए कि चुकालपन होइए अवध भुआल, और तब मैं हो तुम्हारा सुत वहां पे करो और अपने वहां पे जीवन अपने यापन करो और वहां के सुखों को भोगो, और फिर आप जाके अयोध्या के राजा बनोगे, तब मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में आऊंगा। ऐसा कहकर और भगवान जो है अंतर ध्यान से हो गए। राजा मनु की कथा इस रामचरितमानस का मूल आधार है, और तो कारण बहुत सारे हैं, लेकिन ये एक ऐसा कारण है कि भगवान ने के भक्त ने भगवान को इतनी तरह से बांध लिया, इतनी तरह से बांध लिया कि पुत्र रूप भी आना, विवेक भी नहीं मिटे, मेरा जीवन भी तुम्हारे अधीन हो। जितने भगवान के भक्तों ने वरदान मांगे वो सब अपने तक ही सीमित रखे। इन्होंने अपने अपनी पत्नी और अपने भविष्य के पूरे अंत तक के लिए जो है भगवान से वरदान मांग लिया। कथा विश्राम।